बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंड प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे सत्सेवक भाई बहनों को दास का सत्संग। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से हम सभी भगत भाई बहन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, जिसपे हमारा पेज है पवन दास इज लाइव, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से लाइव रूबरू हैं। और आज के बाद से रोजाना रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव शंका समाधान का ये प्रोग्राम सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से अब प्रतिदिन चलेगा, रोजाना चलेगा। रोजाना आप सभी भाई बहन लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और जो नए भगत भाई बहन हैं, जो अभी अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से जुड़े हैं, और जो पुराने भगत हैं, जो किन्हीं कारणों से परमात्मा जी का सत्संग नहीं सुन पाए, उनके सत्संगों को आधार नहीं बना पाए, वो भाई बहन भी यदि आध्यात्मिकता में लेके किसी भी शंका से ग्रसित हैं, भक्ति मार्ग से लेके उनको कोई भी समस्या है, कोई बात उनको समझ में नहीं आ रही है, तो ये कोई मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है कि हम सत्सेवक जो हैं आप लोगों से बाद में जुड़े हैं, आप हमारे से पहले जुड़े हैं, हम उनसे क्यों पूछें, वो हमसे छोटे हैं। पुण्यात्मा, ये भक्ति मार्ग है और सतगुरुदेव जी ने बताया कि भक्ति मार्ग में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। हम सब एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं और ये पिछले जन्म जन्मांतरों के योग से ये भक्ति मार्ग समझ में आता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है आज जो भगत सन 2014 में जुड़ा है, 2013 में जुड़ा है, 2018 में, 2020 में जुड़ा है, हो सकता है पिछले जन्म में उसने परमात्मा की संगति कहां तक की है। हो सकता है जो भगत आज 2 साल पहले जुड़ा है, पिछले समय में उसने परमात्मा की 20 वर्ष तक उसने संगति की हो। और जो भगत आज 20 साल से जुड़ा है, हो सकता है उसने पिछले जन्म में 1 साल ही परमात्मा की संगति की हो। तो कौन भगत ज्यादा ज्ञानाधारी हुआ, कौन भगत उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हुई। तो ज्ञान आधार से हमने भक्ति मार्ग में सीनियर और जूनियर इन सब बातों को कोई महत्व नहीं देना है। ये सारी की सारी बातें मिथ्या हैं, भक्ति मार्ग में इनके लिए कोई महत्व नहीं है। तो आप सभी भगत भाई बहन जो लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हमारा जो मैसेज है, जो परमपिता परमेश्वर संगत तक भिजवाना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहनों तक पहुंच जाए। तब तक हम परमपिता परमेश्वर जी का मंगलाचरण करते हैं। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा, कुर्बान नराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजन, निर्लेपम निज निर्गुण, अकल अनुभवे सुन धुन, सोहम श्रुति समापतम, सकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर हरदमम, बेपरवा अथार वार पार नहीं मध्य, तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीतम, विधि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम, सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूज आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमर
सत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा, ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कटहे यम की फांसी 33 कोटि अधारा, ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। कटहे यम की फांसी सात साहे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्सारे भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में आप और हम सभी भगत भाई बहन एक दूसरे से लाइव संकट समाधान के माध्यम से रूबरू हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अब प्रतिदिन रोजाना रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक यानी 2 घंटे हम भगत समाज की जो भी शंकाएं हैं आध्यात्मिक क्षेत्र को लेके, भक्ति मार्ग को लेके, जिन शंकाओं के चलते वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई न कोई समस्या आ रही है, उनको कोई समाधान जाने अनजाने में नहीं मिल पा रहा है, जो भगत भाई बहन नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा के नियमों को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, या उनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्र संचालकों के द्वारा, उनके कोऑर्डिनेटरों के द्वारा उनको अच्छे से नहीं बताए गए, नहीं समझाए गए, सत्संगों को वो भाई बहन थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पाए, जो भी रीजन रहा हो, अगर उनको कोई भी समस्या है इस परमात्मा के भक्ति मार्ग में, तो वो भाई बहन निसंकोच जो है रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक आप जी लाइव जुड़िए, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं अपनी कोई भी शंका। परमात्मा जी के आशीर्वाद से, उनके सत्संगों के आधार से आपकी हर शंका का ज्ञान आधार से अच्छे से समाधान किया जाएगा। आज आप सभी भगत भाई बहनों को एक छोटी सी बात बतानी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को ध्यान होगा, आज से लगभग 4 या 5 साल पहले दास सात संगति के प्रचार के लिए, अपने भगत भाई बहनों को बरवाला कांड की सच्चाई बताने के लिए, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भोले भगत समाज को हिसार जेल में बैठे हुए पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की आड़ में ज्योति पाठ और दान के नाम से जो लूटा जा रहा था, भगत समाज को राजनेताओं की रैलियों में शामिल करवाया जा रहा था, अन्य धरने और प्रदर्शनों में उनको बहका के लेके जाया जा रहा था, इन सब बातों से भगत समाज को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि भाई ये जितने भी आदेश जो भक्ति विरुद्ध हैं, जो पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों से मेल नहीं खाते हैं, ये सारे के सारे आदेश सतगुरु रामपाल जी भगवान के नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को इस प्रकार के भक्ति विरुद्ध जो कर्म है वो करने की शिक्षा नहीं दी है। और वर्तमान में उनकी आड़ में ये पीले पर्चे निकाल के, फर्जी ऑडियो निकाल के, या आपके नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से जो भी आदेश संगत में पारित किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे आदेश अपने आप को मनमुखी गुरु समझने वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान का छोटा कलयुगी भाई महेंद्र है, और गुरुदेव का जो परिवार है वो है। ये सब लोग अपने धार्मिक धंधे के लिए आप सभी संगत वालों को मोहरा बनाए हुए हैं। तो ये सारी बातें हम समझाने के लिए गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर जिले में, हर स्टेट में, जहां भी हम लोग जा सकते थे हम लोग गए। तो ऐसे ही सन 2016 के लास्ट में हम लोग मध्य प्रदेश गए हुए थे, और मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला था, राजगढ़ जिले में हम गए हुए थे। भगत भाई बहनों को हम समझा रहे थे, फिर बीच में असुर निकंदन रमणी का समय हो गया था, सभी भाई बहन मिलकर हम रमणी करने लग गए। इतने में ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त विष्णु साहू अपने 10-20 साथियों के साथ में 2-3 गाड़ियों के साथ वहां पे आ धमका। उन्होंने हम लोगों को ढंग से रमणी भी नहीं करने दी, और बीच में ही उन्होंने जो है मारपीट शुरू कर दी, और वो वीडियो आप लोगों ने काफी बार देखा भी होगा। और उस समय भी दास ने कहा था कि पुण्यात्माओं, ये लोग किस आग में हाथ दे रहे हैं, ये नादान है, ये परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, ये लोग तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, ये गुरु को मानुष मानते हैं,
ये लोग किस आग में हाथ दे रहे हैं इन लोगों को नहीं पता है। आने वाले समय में आज जो कर्म ये कर रहे हैं, इस कर्म का भयंकर परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और उसके लगभग 1.5-2 साल बाद में जो लोग वहां आए थे और जिन जिन लोगों ने दास के ऊपर हाथ उठाया था, उनमें से 2 भक्तों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। एक भगत को तो एक्सीडेंट हुआ, उसका एक पैर कटा, 6 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। एक भगत और था, उसकी भी इसी प्रकार से अकाल मृत्यु हुई है। दोनों भगत सतनाम प्राप्त थे। उसके बाद और भी बहुत सारी इन्होंने घटनाओं को जन्म दिया जो इनको नहीं करना चाहिए था परमात्मा के ज्ञान आधार से। उसके बाद आप सभी भाई बहनों को ध्यान होगा, आज से लगभग 1.5 साल पहले की ये बात है, लगभग ये 1.5 साल पहले की बात है। दास ने इस प्रकार का एक पैम्पलेट संगत में सार्वजनिक किया था लगभग 1.5 साल पहले। और जो मुद्दा था वो ये था कि मध्य प्रदेश के धार जिला का जो नामदान केंद्र है, वहां पे आदिवासी समाज की एक बहन थी, गुरुजी की शिष्या थी, शादीशुदा थी, जिसके 3 बच्चे थे। और वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके और मध्य प्रदेश के धार जिले के नामदान केंद्र के ऊपर अपना नाम शुद्ध करवाने के लिए गई हुई थी। उसी नामदान केंद्र के ऊपर एक सेवादार था जिसका नाम था भैरू राम सनोप श्री मांगीलाल, वहीं के आसपास का था। उस भगत ने उस भगतमती के साथ में जो अपना नाम शुद्ध करवाने के लिए जो गई हुई थी, उस नामदान सेवादार भैरू राम ने नामदान के ऊपर जो एक मकान बना हुआ था, उस मकान में उस बहन को 8 दिन तक जबरदस्ती रोके रखा। उसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चा 2 साल का था, एक शायद 3 साल की थी उसकी बेटी, उन दोनों बच्चों को 8 दिन तक उन्होंने कहीं और रखा। और उस बहन को नामदान केंद्र के ऊपर, धार जिले के नामदान केंद्र के ऊपर उस कमरे में रखा। और लगभग ये 3 या 4 लोग थे। इन 3-4 लोगों ने लगभग 8 दिन तक उस बहन के साथ में बलात्कार किया। दास ने 1.5 साल पहले 3 घंटे का वीडियो लाइव आके बताया था। उसके बाद ये बात कहीं फैल ना जाए, उस बहन से इन लोगों ने कोर्ट में ले जाके और एक एफिडेविट लिखवाया। एफिडेविट में इन्होंने लिखवाया कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और हम दोनों जो है एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जबकि वो बहन 3 बच्चों की मां थी और वो भैरू राम जो वहां पे सेवादार था, जो फार्म भरा करता था नए भक्तों को नाम दिलवाने के लिए, वो भगत भी शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। तो दास ने कहा था कि रे नालायकों, तुम इस परमात्मा के मार्ग में ये क्या कर रहे हो? ये परमात्मा तुम जैसे नीच प्राणियों के चलते ही ये बदनाम है। तुम आज भी परमात्मा को अपने नीच हरकतों के चलते बदनाम कर रहे हो। और जब इन नीच हरकतों के चलते कल को तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, तब भी तुम परमात्मा की ही बदनामी का कारण बनोगे। लोग कहेंगे कि ये देखो संत रामपाल जी का भगत, जो अपने आप को बहुत बड़ा भगत कहा करता था कि मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरे गुरुजी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, मेरे गुरुजी की शरण में जो आ जाता है वो कभी अकाल मौत नहीं मरता। उसके बाद जब तुम खुद अकाल मौत मरोगे तो तुम उस समय भी परमात्मा की बदनामी का कारण बनोगे और तुम डबल दोषी हो जाओगे उस परमात्मा के। तो दास ने उस समय पुण्यात्माओं एक ये पैम्पलेट निकाला था, ये देखिए 21 मार्च 2021, ये 21 मार्च 2021 और दिन रविवार। दास ने पैम्पलेट निकाला था कि 21 मार्च 2021 को दास लाइव आएगा, आप सभी भाई बहनों को उस घटना की हकीकत बताई जाएगी। उस बहन से जो एफिडेविट लिखवाया गया था कोर्ट में ले जाके अपने बचाव के लिए, वो एफिडेविट भी हमारे पास में आ गया था। दास ने एफिडेविट भी संगत में उसकी पीडीएफ कॉपी भी आप लोगों को भेजी थी और आप लोगों को लाइव में दास ने पीडीएफ भी दिखाया था। तो दास ने उस समय ये जिक्र किया था कि बलात्कार केंद्र मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नाम शुद्धिकरण करवाने गई 3 बच्चों की मां भूरी दासी के साथ 8 दिन तक नामदान सेवादारों द्वारा सामूहिक बलात्कार। ये दास ने पहले ही पैम्पलेट बना के 4-5 दिन तक संगत में वायरल किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहन लाइव जुड़े और सभी भाई बहनों को इस हकीकत का पता चले। तो पुण्यात्माओं, आज लगभग 17 या 18 महीने के बाद, क्योंकि दास ने उस समय आप सभी भाई बहनों को कहा था, परमात्मा का एक विधान बताया था कि भाई राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम।
अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। और इनके वो खोटे काम, इनके वो खोटे कर्म आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सामने आ रहे हैं। और पुण्यात्माओं, ये न्यूज है, ये कल की न्यूज है, ये देखिएगा, ये न्यूज है, ये कल की। ये देखिएगा, ये मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटी, एक की मौत। भास्कर संवाददाता धार, ये धार जिला है, मांगोद कानवन मार्ग पर गुरुवार शाम 6 बजे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। ट्रॉली में सवार 9 मजदूरों को चोट आई, जबकि एक की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने डायल 100 को इसकी सूचना दी, सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। बताया जा रहा है सभी घायल दसई के समीप गांव गटोदा के निवासी हैं, जो क्षेत्र में प्याज काटने के लिए गए हुए थे। खेत से लौटते समय हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार हादसा दसई के समीप मांगोद कानवन मार्ग पर हुआ। मजदूर प्याज काटने के लिए गए हुए थे। प्याज काटने के लिए गए हुए थे। शाम को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर लौटते समय ट्रैक्टर चालक सुखराम कटारा, ये ध्यान से देखना पुण्यात्माओं, न्यूज को आगे आप ध्यान से देखना। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से तेज गति में दौड़ते हुए समय अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। इसमें पुण्यात्माओं, इस हादसे में ध्यान से देखना आप ये न्यूज, इस हादसे में भैरूलाल सनोब श्री हरिराम उम्र 32 निवासी अहमदवाला की मौत हो गई। ये पुण्यात्माओं वही भैरूलाल है जिसने उस बहन के साथ में 8 दिन तक बलात्कार किया था। ये वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के धार जिले का नामदान सेवादार भैरूलाल सनोब श्री मांगीलाल, जिसने उस आदिवासी बहन भूरी दासी के साथ, जो 3 बच्चों की मां थी और अपना नाम शुद्ध करवाने गई हुई थी, उस बहन के बच्चों को उससे दूर करके, उसको डरा के धमका के, आदिवासी थी, 8 दिन तक उसके साथ नामदान केंद्र के ऊपर बलात्कार किया। और पुण्यात्माओं, दास ने उस समय कहा था कि इन्होंने जो ये कुकर्म किया है, सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा लेने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद, ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, ये कर्म जिन जिन लोगों ने किया है, अभी तो खाली एक का ही नंबर आया है, जिन जिन लोगों ने ये कर्म किया है और जिन जिन लोगों ने, चाहे वो नामदान संचालक हो, चाहे वहां का कोऑर्डिनेटर हो, चाहे स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हों, जिन जिन लोगों ने उस कुकर्म में सहयोग किया है और जिन लोगों ने उस न्यूज को, उस बात को दबाया था, उस समय संगत में ऊपर आने नहीं दिया, उन सभी लोगों की आने वाले समय में परमात्मा के विधान अनुसार दुर्गति से मौत होगी। क्योंकि इस प्रकार का जो कुकर्म है वो अक्षम्य है, वो क्षमा करने योग्य नहीं होता है। तो आज आपकी आंखों के सामने पुण्यात्माओं, 18 महीने के बाद जो परमात्मा ने दास से मैसेज डलवाया था, वीडियो बनवाया था कि आने वाले समय में इनकी मौत होगी और दुनिया इनकी मौत को देखेगी और लोग कहेंगे कि देखो ये हैं संत रामपाल जी के भगत, और ये लोग उस परमात्मा की बदनामी का कारण बनेंगे। आपकी आंखों के सामने पुण्यात्माओं ये घटना है। आज जितने भी नामदान संचालक हैं, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सयाने बन रहे होंगे, अपने आप में बहुत ज्यादा होशियार बन रहे होंगे। पुण्यात्माओं, इन सभी लोगों की
यदि समय रहते इन्होंने अभी भी सतगुरु रामपाल जी भगवान से जो मनमाना आचरण इन्होंने पिछले 7 वर्षों से संगत में किया है, संगत के भाई बहनों से करवाया है, सबकी मर्यादा तोड़वाई है, सबको काल भगवान के जाल में फंसाया है, अपने उन समस्त कुकर्मों की यदि समय रहते ये लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान से क्षमा याचना नहीं मांगते हैं और समय रहते साध संगति से जुड़कर यदि सत्सेवक नहीं बनते हैं, तो आने वाले समय में जैसे इस भैरव राम की दर्दनाक अकाल मौत हुई है, ठीक इसी प्रकार इन लोगों को भी ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये परमात्मा का विधान है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे, ये कर कर खोटे काम। और ये देखिए पुण्यात्माओं, ये फोटो आई हुई है, ये ट्रैक्टर था और ये ट्रॉली ये पलटी हुई है और इस भैरव राम की, इस भैरव लाल सरोप श्री हरिराम 32 निवासी अहमद बोला की मौत। और आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है पुण्यात्माओं, ये कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले की ये बात है। दास ने एक छोटा सा वीडियो भी बना के संगत में वायरल किया था, आप सभी भाई बहनों को दास ने समझाया भी था। जब दास सात संगति में गया हुआ था, जब दास बंबई के अलीबाग में सात संगति में गया हुआ था, तो उस समय दास ने छोटा सा वीडियो बना के आप सभी भाई बहनों को समझाया भी था, आप जी को बताया भी था कि जो जैसे कर्म इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में करेगा पुण्यात्माओं, उसको वैसे ही परिणाम भोगने पड़ेंगे। भगजू गेट बंद कर जाए, वैसे ही उनको जो कर्म है वो भोगने पड़ेंगे। ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा किसी का भी सगा नहीं है। हम रोज मंगलाचरण पढ़ते हैं, परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान निर्मोही परमात्मा है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे, कर कर खोटे काम। और पिछले 6-7 वर्षों से उस परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की संगत में एकमात्र यही ड्यूटी लगा रखी है, आप सभी भाई बहनों को समझाने की कि ये पूर्ण परमात्मा है और इस परमात्मा की शरण में आने के बाद यदि किसी ने गफलत की, यदि किसी ने जानबूझ के ऐसी गलती की जिस गलती से परमात्मा नाराज होते हैं, अंत में उस गलती का दुष्परिणाम भी भयंकर होगा, उनको भोगना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं, इनके जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं अभी तक, इनके जितने भी सेवादार हैं अभी तक, जिनकी भी मौत हुई है, किसी की भी सामान्य मौत नहीं हुई, किसी भी कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक या सेवादार की साधारण मौत नहीं हुई है, सभी की अकाल मौत हुई है। आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजदेव बाबू, राजदेव दास पुण्यात्मा, उसकी अकाल मृत्यु हो चुकी है। एक स्टेट कोऑर्डिनेटर की जो पूरी संगत को हैंडल कर रहा है, उसकी हार्ट अटैक से और बाथरूम में उसकी मौत हुई है। बाथरूम की सीट से वो उठ भी नहीं पाया, बाथरूम की सीट से वो उठ भी नहीं पाया और हार्ट अटैक से उसकी दर्दनाक अकाल मृत्यु हुई है 15 से 20 दिन पहले बिहार के स्टेट कोऑर्डिनेटर की। पुण्यात्माओं, लैट्रिन करते समय यदि किसी के प्राण निकलते हैं तो परमेश्वर का विधान कहता है कि सीधा वो नरक में जाता है, वो नरकगामी है सीधा। जिसकी मल द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं, मल द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं, वो कहां जाता है? सीधा वो नरक द्वार में जाता है, वो सीधा नरक द्वार में जाता है, जिसके मल द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं। तो जो बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर था राजदेव बाबू, आप सभी भाई बहनों को पता है कि
ये बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर राजदेव जी, राजदेव दास। बाथरूम में इनकी डेथ हुई है। बाथरूम में फ्रेश होते समय मल द्वार से, पुण्यात्माओं, मल द्वार से इनके प्राण निकले हैं, मल द्वार से। और परमात्मा का विधान कहता है जिसके प्राण मल द्वार से निकलते हैं वो सीधा नरक में जाता है, नरक। पुण्यात्माओं, एक मुख्य सेवादार बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिसकी परमात्मा के ज्ञान में विरुद्ध चलते हुए, परमात्मा के विधान को तोड़ते हुए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों के कुकर्मों में सहयोग करने के चलते, जिसने 7 साल से सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म ही खराब किए, हम भगत समाज को जागरूक करते, वो उल्टा भगत समाज को नींद में सुला देते, गुरुदेव का फर्जी आदेश बता के। बस भगत समाज के दान के ऊपर इन कुपात्रों ने बड़ी बड़ी जो है गाड़ियां लेके खरीदी हुई, अपनी कोठियां जिन्होंने बनाई, अपनी पर्सनल जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई और भगत समाज से राजनीतियां करवाई, भगत समाज को हरियाणा के जाट आरक्षण में शामिल करवाया। इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने भगत समाज को परमात्मा के ज्ञान से विरुद्ध चला के हटा के दिल्ली का मुंडका आश्रम, रोहतक का सिंहपुरा आश्रम, जींद आपका बैतूल आश्रम, धूरी आश्रम, जितने भी इन्होंने फर्जी आश्रम खोल रखे हैं। और समय समय पे ये लोग भगत समाज को ज्योति और पाठ के नाम पे लूटने के लिए, कभी गरीबदास जी का बोध दिवस, कभी कबीर जी का प्रकट दिवस, तो कभी प्रस्थान दिवस, कभी सतगुरु रामपाल जी भगवान का बोध दिवस, इन सभी के बहाने जिन्होंने संगत को ज्योति और पाठ के नाम पे लूटा, दान धर्म के नाम पे लूटा। और इन स्टेट कोऑर्डिनेटर लोगों ने उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किया संगत को वहां तक पहुंचाने के लिए। संगत बेचारी भोली, नए नए भगत जुड़े, उन्हें पूरे सिस्टम का नहीं पता, उनको जो आदेश दे दिया गया उन्होंने विश्वास करके कि ये हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये हमारा नामदान संचालक है, ये हमें कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देगा, इस विश्वास के साथ उन आत्माओं ने इनके ऊपर बिलीव किया और इन्होंने उस का नाजायज फायदा उठाया, उन आत्माओं के साथ में विश्वासघात किया। और आज इनका जो परिणाम है वो पुण्यात्माओं नरक, मल द्वार से जिनके प्राण निकल रहे हैं, हार्ट अटैक से जिनकी मौत हो रही है। अब सोचिए पुण्यात्माओं, एक मुख्य सेवादार अगर अकाल मौत मर रहा है, मुख्य सेवादार का मतलब है जो सबसे ज्यादा सेवा करता हो, जो परमात्मा के सबसे ज्यादा नजदीक हो। ऐसा व्यक्ति यदि काल भगवान की भेंट चढ़ रहा है, जिसको सार नाम प्राप्त हो, तो सोचिए पुण्यात्माओं, उससे नीचे की जो संगत है, बिहार की जो अन्य संगत है, सोचिए वो कौन से द्वार में जाएगी। जब आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर की, जिसको आप परमात्मा से बहुत ज्यादा नजदीक समझते हैं, राजदेव दास, और जब उसकी पुण्यात्माओं इस प्रकार से मौत होती है, तो उस राजदेव दास के पीछे भेड़ चाल में चलने वाली संगत जो आंख बंद करके चल रही है, उस संगत का क्या हाल होगा, वो कौन से लोक में जाएगी। अभी भी समय है, लगभग 1.5 से 2 साल पहले जम्मू कश्मीर का स्टेट कोऑर्डिनेटर ताराचंद इसी प्रकार अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई बीमारी के चलते। अरे अगर उस कबीर परमेश्वर के भक्तों की अगर इस प्रकार भक्ति करते करते भी, और वो भी एक स्टेट कोऑर्डिनेटर, एक सारनामी, अगर उनकी भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होगी दुर्गति से, तो पुण्यात्माओं सोचो आम भक्तों का क्या होगा, समाज पे इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ये सारा का सारा जो ये बवंडर है, सारा का सारा जो ये लफड़ा है, ये क्यों हो रहा है। ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, गुरु जी का परिवार है, ये सभी लोग इन कुकर्मों को क्यों अंजाम दे रहे हैं। इसमें खाली अकेला सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ही जिम्मेदार नहीं है,
केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अकेला ही जिम्मेदार नहीं है। इसमें मैनेजमेंट का साथ जो दे रहे हैं वो है स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में आता है गुरु जी का भाई, गुरु जी का परिवार, गुरु जी के रिश्तेदार, ये जितने भी लोग हैं इनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम से जाना जाता है। जो लोग सतलोक आश्रम बरवाला में सारी की सारी मैनेजमेंट को संभाल रहे थे, इनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहा जाता है। उसके बाद में इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुक्रम में सबसे ज्यादा जो सहयोगी हैं वो है स्टेट कोऑर्डिनेटर। स्टेट कोऑर्डिनेटर के बाद में नंबर आता है जिला कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, क्योंकि जो भी सूचना आती है सबसे पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ही पारित करता है। उस सूचना को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास भेजता है। स्टेट कोऑर्डिनेटर उस सूचना को जिला कोऑर्डिनेटर के पास में भेजता है, और ये जिला कोऑर्डिनेटर फिर जिन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुपों के माध्यम से ये लोग फिर आम संगत तक इन सब बातों को पहुंचाते हैं। तो पुण्यात्माओं, मुख्य तौर पे जो परमात्मा के दोषी हैं पिछले 7.5 वर्षों से, जिन्होंने सारे उल्टे कुक्रम भगत समाज से करवाए हैं, जो मुख्य दोषी हैं वो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का भाई, गुरुदेव का परिवार, गुरुदेव के रिश्तेदार, जिनमें गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई सब आ जाते हैं। उसके बाद में उनके कुक्रम में जो सहयोगी हैं, जो दोषी हैं, वो है स्टेट कोऑर्डिनेटर, उसके बाद में जिला कोऑर्डिनेटर, उसके बाद में व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैंडल कर रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुपों का जिले वाइज, तहसील वाइज, स्टेट वाइज जिनको एडमिन बना रखा है, वो लोग परमात्मा के दोषी हैं। मुख्य तौर पे केवल यही लोग दोषी हैं, मुख्य तौर पे यही लोग दोषी हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर और व्हाट्सएप के जो ग्रुप बना रखे हैं। उसके बाद में संगत का नंबर आता है पुण्यात्माओं, उसके बाद में संगत दोषी है, क्योंकि संगत उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार ना बना के और देखा देखी में कोई भी आदेश उनको दे दिया जाता है, उस आदेश को वो परमात्मा के ज्ञान से मेल नहीं खाते, उस आदेश को परमात्मा के विचारों से, परमात्मा के सत्संग से मैच नहीं करते, और आंख बंद करके संगत जो उन आदेशों को फॉलो करती है, इस कारण से संगत भी परमात्मा की दोषी है। अगर ये संगत ज्ञान आधार को बना ले, ज्ञान आधार को अपना ले, तो पुण्यात्मा इन सभी लोगों का ये धंधा बंद हो जाएगा, इन सब का ये धंधा बंद हो जाएगा। ना किसी के कोई कर्म फूटेंगे, ना कोई परमात्मा का दोषी होगा। तो मेन जो रोल है यहाँ पे, सबसे अहम जो रोल है वो संगत का है। अगर संगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुक्रम में सहयोग करना बंद कर दे, तो पुण्यात्माओं ये लोग कितने दिन तक अपनी मनमानियां करेंगे, कितने दिन तक इस परमेश्वर के मार्ग में ये गंदगी फैलाएंगे। तो यहां पे संगत का अहम रोल है, सबसे ज्यादा अहम रोल है संगत का। तो संगत को अब समझना चाहिए, 7.5 साल हो चुकी हैं, आप लोगों के सामने जितने भी इन्होंने कुक्रम किए वो सारे कुक्रम आप लोगों की आंखों के सामने हैं। जब आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर की अकाल मौत हो रही है, आपके जिला कोऑर्डिनेटरों की अकाल मौत हो रही है, आपके नामदान संचालकों की अकाल मौत हो रही है, तो पुण्यात्माओं विचार करो आप लोगों के साथ में क्या होगा जब आपकी भी बैटरी डिश होगी। और संगत तो आए दिन मर ही रही है, संगत तो आए दिन मर ही रही है। तो पुण्यात्माओं उस परमेश्वर की बदनामी का कारण ना बने, और आप सभी भगत भाई बहन इस परमेश्वर जी के ज्ञान को आधार बनाएं, और ज्ञान को आधार बना के जितना जल्दी हो
सभी भाई बहन साध संगत से जुड़ जाएं, साध संगत से जुड़ जाएं सभी भाई बहन। पुण्यात्माओं, साध संगत से ही आप लोग इस परमात्मा के ज्ञान पे आप जी टिक पाओगे और आप सतगुरुदेव जी को पहचान पाओगे। वरना जब तक हम अपने गुरु को मानुष मानेंगे, जब तक हम गुरु को मानुष समझेंगे पुण्यात्माओं, तब तक हमारे ना तो यहाँ पे कोई हमारे कर्म सुधरेंगे, ना हमको यहाँ पे कोई सुख मिलने वाला है, और ना ही यहां से शरीर छोड़ने के बाद में हमारी कोई गति होनी है। क्योंकि 350 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध और दुखी संसार में आ गए उनके फंदे। तो आप लोगों को गुरु जी को मानुष ही मनवाया जा रहा है। 2020 में आप लोगों से गुरुदेव का जन्मदिन मनवाया गया, पीला पर्चा निकाला गया, सरेआम जन्म दिवस मनाया गया संत रामपाल जी भगवान का। अरे भगवान का जन्मदिन मनाओगे तो पुण्यात्माओं पार कैसे हो जाओगे? ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना भाती होता। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, और हम सत्सेवकों के माध्यम से बार बार ये परमात्मा आप जियों तक संदेश भिजवा रहे हैं। आप जियों को हर रोज एक नया संदेश परमात्मा भिजवा रहा है, क्योंकि उस परमेश्वर को आगामी समय दिखाई दे रहा है कि आगामी समय में क्या होगा, काल किस प्रकार से संगत में तांडव मचाएगा, देश और दुनिया में तांडव मचाएगा। अगर इस परमात्मा ने ही अगर बचाना हो संगत को, अगर ऐसे ही, तो पुण्यात्माओं आए दिन संगत में आपके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर लोग मर रहे हैं, आपके जिला कोऑर्डिनेटर मर रहे हैं, संगत वाले भाई बहन जो सार नाम तक प्राप्त हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो रही है, परमात्मा उन सबको क्यों नहीं बचा रहा? गुरुदेव उन सभी को क्यों नहीं बचा रहे? अगर ऐसे ही परमात्मा ने यदि बचाना होता तो। इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समय दे रहे हैं, वरना 7.5 साल हो गई परमात्मा को जेल में बैठे हुए। उनको बैठने की आवश्यकता नहीं थी, उनको कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये अबंध परमात्मा है। ये परमात्मा सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा है इस बात का कि उस विनाशकारी समय से पहले जितना जल्दी हो सके मेरे बच्चे ज्ञान को आधार बना ले, नीर खीर का निवेरा कर ले, लाल और लालड़ी की पहचान कर ले, और समय रहते मेरे सभी बच्चे साध संगति से जुड़ जाएं, ज्ञान को आधार बना लें। परमात्मा ने हमारे को शिक्षा क्यों दी है? शिक्षा सिर्फ हमारे को इसलिए दी है कि हम इस भक्ति मार्ग में किसी के बहकाव में आने से बचें और हम परमेश्वर की भक्ति निसंशय रूप से कर सकें। भाई और बहनों, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। एक बार यदि ये बात आप लोगों के हाथ से निकल गई, वो कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल जाती है, वापस नहीं आती। ये मौका जो परमात्मा दे रहे हैं बार बार 7 साल हो गई परमात्मा को, ये गोल्डन चांस है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सिवाय हाथ धर के सिर पे रोने के कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हम सत्सेवकों का कोई स्वार्थ नहीं है आप लोगों से। हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, कोई स्वार्थ नहीं हमारा किसी भी प्रकार का। हम निस्वार्थ भाव से उस परमेश्वर की तरह इस परमार्थ के मार्ग में ये सेवा दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, आपने कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, ये कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को आपने ज्योति पाठ और दान का दिन रात अंधे होके आप लोगों ने पैसा दिया, दिन रात। इस कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने आपका पैसा कहां लगाया? जाट आरक्षण में। कहां लगाया? राजनीति में। कहां लगाया? गाड़ी घोड़े खरीदने में, गाड़ी खरीदने में। कहां लगाया? फर्जी आश्रम बना डाले, इन पत्थरों में पैसा बर्बाद कर दिया। कहां लगाया? आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच में,
आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में आपने पैसा दिया इनको, ज्योति का पैसा लगाया इन्होंने जाट आरक्षण में। आपने पैसा दिया इनको पाठ का पैसा लगाया इन्होंने राजनीति में। आपने इनको खुला दान किया, नामदान केंद्रों पे दान पेटियों में, इन्होंने उस पैसे से गाड़ियां खरीदी। उन्होंने इस पैसे से फर्जी आश्रम बना डाले जहां पे आज आपको लूटने का ही काम किया जा रहा है। और परमात्मा ने हमें कितना समझाया था कि बच्चों, कुपात्र को यदि तुम दान धर्म करोगे, कुपात्र को यदि तुम दान दोगे, वो उस दान लेने वाले के भी कर्म फोड़ेगा और दान देने वाले के भी कर्म फोड़ेगा। आज नतीजा क्या निकल रहा है पुण्यात्माओं? अकाल मौत। आज नतीजा निकल रहा है अकाल मौत, क्योंकि तुमने कुपात्रों को दान दिया। मालिक कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो आज उसका नतीजा आप सभी भगत भाई बहनों के सामने है। आए दिन संगत में सारनाम प्राप्त लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। सतनामी लोग आए दिन मर रहे हैं। आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर अकाल मौत मर रहे हैं, आपके जिला कोऑर्डिनेटर अकाल मौत मर रहे हैं। भक्तों को गालियां देने वाले, भक्तों को लठों से मारने वाले लोग अकाल मौत मर रहे हैं। आपके नामदान सेवादार अकाल मौत मर रहे हैं। अभी आपने एग्जाम्पल देखा। दूसरी तरफ पुण्यात्माओं, आपने सुपात्र लोगों को दान नहीं दिया। आपने सुपात्र जो सत्सेवक हैं उन्होंने आपसे कोई दान नहीं लिया, कोई दान नहीं लिया आपसे, ज्योति पाठ का कोई पैसा नहीं लिया आपसे केवल इस परमेश्वर की सेवाओं के लिए सहयोग मांगा। सहयोग, ताकि भगत समाज को जगाने की दिशा में जो प्रयास वो परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से दिन रात करवा रहा है, उसमें यदि आपका सहयोग होगा तो आपको भी उसी रेशियो में परमात्मा लाभ देगा। जैसे आपने कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया, उनको सहयोग किया, उसी रेशियो में इन्होंने जो जो कुकर्म किए, जिन जिन कुपात्रों को इन्होंने आपका एक पैसा दिया, हरियाणा के जाट आरक्षण में, राजनीति में, गाड़ियां खरीदने में, फर्जी आश्रम बनाने में, आज आप सभी के सामने अकाल मौत। इस कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य सेवादारों की भी अकाल मौत, और इन सेवादारों को आंख बंद करके गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध सहयोग करने वाली संगत को भी अकाल मौत। इधर आपने सहयोग किया सुपात्र लोगों को, सत्सेवकों को आपने सहयोग किया, आपके सहयोग से एक गाड़ी आई आपके सहयोग से, टाटा सफारी 21 लाख रुपए की ये गाड़ी आई। ये गाड़ियां साध संगतियों में जा रही है, अपने भाई बहनों को बैठा के लेके जा रही है। उधर से कोई भाई बहन आता है उसको बैठा के लेके आती है। समय पे हम साध संगतियों में पहुंचते हैं, परमात्मा की महिमा होती है, परमात्मा जी को भोग लगाया जाता है। आप लोगों से कोई गलतियां ना हो इसलिए पूरी रात बैठ के भाई बहनों को समझाया जाता है। आप अपने दान का सदुपयोग कर सको, आप सही तरीके से मर्यादा में रह के भक्ति कर सको, इसके लिए रात दिन ये गाड़ी जहां भी परमात्मा सेवा में भेजते हैं ये गाड़ी जाती है। ये गाड़ी कोई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरह साध संगतियों को रोकने के लिए नहीं जाती। ये गाड़ी इन मैनेजमेंट वालों की तरह ये इनके ससुराल में नहीं जाती। ये गाड़ी यार दोस्तों के साथ में कुल्लू और मनाली घूमने के लिए नहीं जाती। ये गाड़ियां फालतू में डीजल और पेट्रोल को बर्बाद नहीं करती। यहां सारे उल्टे कर्म। और यहां जो आप लोगों ने सुपात्र को सहयोग किया, सुपात्र को सहयोग करने के बाद में आपका पैसा जहां जहां यूज हुआ, आज आप देख रहे हैं एक डिजिटल बोर्ड है, ये 75 इंच का है डिजिटल बोर्ड। ये लगभग 1,94,000 रुपए का आया है। दास की औकात नहीं थी, आप सभी भाई बहनों से परमात्मा ने सहयोग करवाया, तो ये सेवा में काम आ रहा है। आप भाई बहनों को समझाने के लिए,
विस्तार से बताने के लिए। तो ये आप सभी भाई बहनों की उसी रेशियो में सेवा लग गई। जैसे कुपात्र मैनेजमेंट को सहयोग किया, जिसने जितना सहयोग किया, जिसने लाख रुपए का सहयोग किया, जिसने 2000 का सहयोग किया, उसी रेशियो में इन्होंने जो भी भक्ति विरुद्ध कुकर्म किए, जिसने 2000 किया था उसको 2% उसका परिणाम मिलेगा, और जिसने 1 लाख रुपया इनको सहयोग किया था उसको 10% इसमें उनके वो कर्म बिगड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार यहां आपने सुपात्रों को अगर 2000 रुपये सहयोग किया है तो आपका 2% यहां पे सहयोग माना जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपया का सहयोग किया है तो आपका 10%। उसी रेशियो में परमात्मा आपको बरकत देगा, आपको लाभ देगा। क्यों? क्योंकि आपने सुपात्र लोगों को सहयोग किया है, और सुपात्र लोगों को सहयोग करने के चलते आपकी सेवा का आपकी आंखों के सामने सदुपयोग हो रहा है। ये एलसीडी कोई फिल्म देखने के लिए नहीं लाई गई। ये एलसीडी आप सभी भाई बहनों को परमात्मा का विधान समझाने के लिए, परमात्मा का ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए, इस भक्ति मार्ग में हमें काल कहां कहां ठगेगा, कहां कहां हमारे को लूटेगा, उन समस्त बातों की आप सभी भाई बहनों तक जानकारी पहुंचे। आप सभी भाई बहन अपनी मर्यादा बचाएं। आज आपकी सेवा आप ही के काम आ रही है। जिस कैमरे से ये शूट किया जा रहा है वो कैमरा लगभग 1,30,000 रुपए का आया है। जिस मोबाइल से लाइव चल रहा है वो मोबाइल लगभग 1,17,000 रुपए का आया है, ताकि आप लोगों तक साफ सुथरी फोटोएं पहुंचे, साफ सुथरी वीडियो पहुंचे, बीच में कोई डिस्कनेक्ट ना हो। आपकी सेवा आप ही के काम आ रही है। तो यहां आपने जो सुपात्र को सहयोग किया, जो मदद की, और आपकी मदद लाखों भगत भाई बहनों को भक्ति मार्ग पे जोड़ रही है। लाखों भाई बहनों को भक्ति मार्ग पे उनकी जो मर्यादा जो टूटी हुई थी उन मर्यादाओं को वापस ठीक करवा रही है। आपके चंद रुपयों का सहयोग इस परमेश्वर से जो आत्मा दूर हो चुकी थी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्म देखकर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानियां देखकर, आज वो आत्मा आपके द्वारा सहयोग किए गए इन साधनों से ये वीडियो देख देख के वो आत्मा पुनः सच्चाई से परिचित होके कि भैया मुख्य दोषी तो मैनेजमेंट है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। हमारे गुरुदेव का बरवाला कांड में किसी प्रकार का कोई दोष या कोई सहयोग नहीं है। मुख्य दोषी ये मैनेजमेंट है, गुरुजी का परिवार है। इन लोगों की उल्टी हरकतों के चलते हमारे गुरुजी आज देश और दुनिया में बदनाम है। गुरुजी हिसार जेल में बैठे हुए हैं। तो आज लोगों को ये वीडियो देख देख के ये नीर खीर का निवेरा संगत कर रही है, लाल और लालड़ी की पहचान संगत कर रही है। तो पुण्यात्माओं, इसका जो श्रेय है उसी अनुपात में जिन जिन भगत भाई बहनों ने सुपात्रों को सहयोग किया है, और आपके सहयोग से जितने भी साधन आए हैं, जिन साधनों से भगत समाज जाग रहा है, परमात्मा उसी रेशियो में आपको बरकत देगा। आपके आने वाले संकट को परमात्मा टालेगा। यहां इतना दान धर्म देते देते भी, कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इतना दान धर्म करते करते भी लोगों को क्या मिल रही है? अकाल मौत। और यहां पुण्यात्माओं, आपने जो थोड़ा सा जो सहयोग किया है उसके बदले आप देखना, परमात्मा आपके आने वाले समय में जो कांटे होंगे परमात्मा उनको हरेगा। आपके ऊपर आपत्ति नहीं आने देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के, आपने उस परमेश्वर की मर्यादाओं को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने ही सत्सेवक भाई बहन, आपने सुपात्र को सहयोग किया है, जो आपके दान धर्म का दुरुपयोग नहीं कर सकते। पुण्यात्मा, इसलिए परमात्मा आके हमें इतना ज्ञान देता है। इसलिए परमात्मा ने पिछले 27 वर्षों से हमारे को यह अनमोल तत्व ज्ञान दिया है। परमात्मा ने दिन रात एक की है। हम नालायकों तक ये अपना आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमात्मा को 2-2 बार जेल जाना पड़ा है। परमात्मा ने देश और दुनिया वालों की गालियां खाई है। गांव गांव जाके परमात्मा ने लोगों के ताने सहे हैं, तब कहीं जाके ये ज्ञान उस परमेश्वर का आप और हम सभी आत्माओं तक ये पहुंचा है। और आज इस मैनेजमेंट के द्वारा, गुरुदेव के कलियुगी परिवार के द्वारा उस ज्ञान की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
और ये परिणाम आप सभी भाई बहनों के सामने है। एक छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी भगत भाई बहनों को देनी जरूरी थी परमात्मा जी के आशीर्वाद से। और उसके बाद आप दिन में एक भगत भाई बहन की शंका आई थी, बहुत सारे भगत भाई बहनों के फोन भी आए और उनके व्हाट्सएप पे उनके मैसेज भी आए। तो समय हमारे पास में आज है नहीं ज्यादा, तो एक जो शंका है जो ज्यादातर भगत भाई बहनों की शंका थी, और उन सभी भाई बहनों ने जो शंका जो अपनी जाहिर की है, उन सब ने कहा है कि भगत जी 2014 बरवाला कांड के बाद 2014 बरवाला कांड के बाद जिन भगत भाई बहनों ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी थी, जो भगत भाई बहन इस परमेश्वर के ज्ञान से दूर हो गए थे, 2014 बरवाला कांड। बरवाला कांड में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानी हरकतों को देखकर परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध वहां भगत समाज को पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया। भगत समाज को काले कपड़े पहना दिए गए, गुंडे मवालियों की तरह भोले भक्तों के हाथ में गुरु जी का आदेश बता के हथियार पकड़ा दिए गए, डंडे और झंडे पकड़ा दिए गए, पेट्रोल बम पकड़ा दिए गए, पत्थर पकड़ा दिए गए, बंदूकें पकड़ा दी गई। उसके बाद जो घटना वहां पे घटित हुई, उस घटना को देखकर लाखों की संख्या में वो भगत भाई बहन जो नए नए उस समय सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुए थे, जो ज्ञान को इतना आधार बना नहीं पाए थे, उन आत्माओं ने उन घटनाओं को देखकर सतगुरुदेव जी ने दोष निकाल लिया कि यदि संत रामपाल जी संत हैं तो उन्होंने फिर अपने भक्तों को ये आदेश क्यों दिया, ये काले कपड़े पहनने का आदेश क्यों दिया। काले कपड़े पहना दिए, उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए गए। अनजाने में उन आत्माओं ने ज्ञान की कमी के चलते जो मनमाना आचरण काल प्रेरणा से मर्यादा खंडित होने के चलते जिनके ऊपर काल भगवान का दाव लग चुका था, गुरुदेव का भाई, बेटा, बंधु, बेटा, बेटी, स्टेट कोऑर्डिनेटर, कुछ मायाधारी लोग जिनके ऊपर काल भगवान का दाव चल चुका था, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बना। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में है, काल भगवान का कोई अटैक नहीं हो सकता, काल का कोई भी दाव उसके ऊपर नहीं लग सकता, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इन लोगों ने वहां पे अपनी मनमानी हरकतों को अंजाम दिया। सतगुरुदेव जी के छोटे भाई महेंद्र भगोड़े के आदेश पे, महेंद्र भगोड़े के कहने पे, और भोले भगत समाज को गुरु जी का आदेश बता के उनको गुमराह किया गया। उन भक्तों ने हाथों में हथियार उठा लिए, काले कपड़े पहन लिए, पुलिस वालों के साथ मरने मारने को तैयार हो गए। वहां पे कितनी बड़ी घटना, इस बरवाला कांड को अंजाम दे दिया गया। इस बरवाला कांड के बाद में जब गुरुदेव को जेल हुई, भक्तों की मार पिटाई हुई, आश्रम को पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद लाखों की संख्या में भगत भाई बहनों के मन में दोष उत्पन्न हो गया अनजाने में सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति, और उन लोगों ने भक्ति को त्याग दिया था। उन लोगों ने इस भक्ति मार्ग को त्याग दिया था। वो अपने किसी दूसरी साधनाओं में लग गए थे, वो अपनी उन्हीं परंपरागत पूजा पाठ में लग गए थे, या फिर वो उस भाव से भक्ति नहीं कर पा रहे थे जो भाव एक भगत के भक्ति मार्ग पे होने चाहिए। तो लाखों की संख्या में ऐसे भगत भाई बहन जो भक्ति छोड़ चुके थे, आज साध संगतियों और सत्सेवक भाई बहनों के प्रयास से जो वीडियो बनाए गए हैं, जो संगत में संदेश दिए जा रहे हैं, जो मैसेज डाले जा रहे हैं, जो पोस्टर डाले जा रहे हैं, और लोगों को हकीकत बताया जा रहा है कि बरवाला कांड 2014 सतगुरु रामपाल जी भगवान की नहीं बल्कि काल प्रेरणा से
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की देन है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। इसमें गुरुदेव का कोई रोल नहीं। ये सारी की सारी जो हरकत है ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के छोटे भाई महेंद्र भगोड़े की, गुरुदेव के दोनों बेटों की और गुरुदेव के दामाद संजय खानपुर वाले की है। और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी लोग उस समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में शामिल थे, जो महेंद्र भगोड़े के चमचे बने हुए थे, जो गुरुजी के आदेशों को कम और महेंद्र के आदेशों को ज्यादा फॉलो करते थे, उन सभी लोगों की मनमानी हरकतों का नतीजा है बरवाला कांड और गुरुदेव को आजीवन उम्र कैद। और आज ये जितने भी लोग हैं, गुरुदेव का भाई है, आज गुरुदेव का भाई, गुरुदेव का बेटा और गुरुदेव का जवाई, ये तीनों के तीनों महापुरुष आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं। तीनों के तीनों भगोड़े बन के घूम रहे हैं और उसी परमात्मा की आड़ में आज भी संगत को लूटने की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब बातों से परिचित होके अब धीरे 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 वो आत्माएं जो वर्षों पहले बरवाला कांड की घटना को देख के भक्ति को त्याग चुकी थी, परमात्मा से धीरे धीरे काल उनको दूर कर रहा था, आज सत्सेवक भाई बहनों के प्रयास से वो आत्माएं पुनः परमात्मा के नजदीक आ रही हैं। और सैकड़ों की संख्या में ऐसे भगत भाई बहनों के फोन आते हैं कि भगत जी हम वापस भक्ति शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे को हकीकत का नहीं पता था, हमारे को सच्चाई का पता नहीं था, हम भ्रमित हो गए थे, लोगों ने हमारे को भ्रमित कर दिया था, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे को भ्रमित कर दिया था कि देखो तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं, तुम्हारे गुरुजी ऐसे कुकर्म करते हैं, ये संतों के काम थोड़ी होते हैं इस प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में लड़ाई करना, झगड़ा करना, भक्तों को मरवाना। तो भगत जी हमें उस समय इन सब बातों का नहीं पता था और हमने गुरुजी का ही आदेश समझ के हमने सोचा कि मैनेजमेंट को गुरुजी ही आदेश दे रहे हैं और गुरुजी ने ही बरवाला कांड करवाया है और हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो गया था। क्या भगत जी आज हम उस दोष से मुक्त हो सकते हैं? क्या वो परमात्मा हमें वापस अपने शरण में ले सकता है? हम किस प्रकार से अपना नाम शुद्ध करवाएं? हम किस प्रकार से वापस उसी तरह ये भक्ति हम शुरू करें? तो आज सैकड़ों की संख्या में ऐसे भगत भाई बहनों के फोन आते हैं। तो आज अभी आगे का जो वीडियो है हमारे पास में, जो भी आधा पौन घंटा बचा हुआ है, परमात्मा उसी के ऊपर अब बातचीत करवाएंगे। मोबाइल दे दो। तो आज का लाइव शंका समाधान का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि भक्ति छोड़ चुके भाई बहन नाम शुद्ध कैसे करवाएं? भक्ति छोड़ चुके भाई बहन नाम शुद्ध कैसे कर रहे हैं, ये आज का हमारा शंका समाधान का टॉपिक है। आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और परमात्मा उन सभी आत्माओं पर रजा करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हम वापस सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग से हम कैसे जुड़ सकते हैं। देखो पुण्यात्माओं, सबसे पहली बात, इस परमेश्वर का जो नाम है वो अखंड है। अखंड परमात्मा का नाम किसी भी देश काल और परिस्थिति में खंड नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। परमात्मा का स्वयं का जो रूप है वो शब्द है और जो परमेश्वर हमें जो मंत्र देते हैं वो भी एक शब्द है। तो शब्द का किसी भी देश काल और परिस्थिति में खंडन नहीं होता है। तो जो नाम आपको सतलोक आश्रम बरवाला में मिला हुआ था, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते समय, चाहे प्रथम नाम हो चाहे सतनाम हो, वो नाम अखंड है। यानी नाम कभी भी खंड नहीं होता है। इस बात को अपने दिलो दिमाग से हम निकाल दें।
साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। यहां सब कुछ खंडित है सिवाय इस परमेश्वर के नाम के। जो चीज खंडित होती है वो है मर्यादा। मर्यादा खंडित होती है, यानी नाम दीक्षा देते समय गुरुदेव हमें जो नियम बताते हैं, प्रथम नाम के समय हमें जो परमात्मा जो 11 नियम जो बताते हैं, और सतनाम के समय परमात्मा हमें जो 34 या 35 नियम बताते हैं, वो नियम टूट जाने से परमात्मा का नाम जो है वो काम करना बंद कर देता है। यानी नाम से मिलने वाले लाभ आपको फिर नहीं मिलेंगे। हमारा जो कनेक्शन है वो कट जाता है। तो नाम खंड नहीं होता है, नाम तो अखंड है। अगर कोई चीज खंड होती है तो वो है मर्यादा। मर्यादा खंडित होती है। तो आज अपनी मर्यादा को ठीक करने के दो ही तरीके हैं। मर्यादा को ठीक करने के दो ही तरीके हैं। यदि किसी कारण से आपकी मर्यादा टूट चुकी है, आपके मन में गुरुदेव के प्रति दोष आ चुका है, आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, आपके अंदर अशांति सी पैदा हो रही है, आप वापस भक्ति शुरू करना चाहते हैं, तो पुण्यात्माओं इसके दो ही तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है, यदि सतगुरुदेव जी आश्रम में हैं, हमारे सामने हैं, हमारे समक्ष हैं, तो हम गुरुदेव के पास जाके उनसे हम अपनी जो गलतियां हैं हम उनकी क्षमा याचना करें, परमात्मा से हम माफी मांगे, और सतगुरुदेव जी यानी गुरु फिर आपको जो भी दिशा निर्देश दे उस दिशा निर्देश अनुसार आप अपनी भक्ति को वापस शुरू करें। यदि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जाके फिर से नाम ले ले, या गुरुदेव कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं आगे गलती मत करना, वापस भक्ति शुरू कर दे, तो सबसे पहला तरीका तो हमारे पास में ये होता है, यदि सतगुरुदेव जी आश्रम में हैं या हमारे सामने हैं तो हम उनके पास में जाएं, हृदय से हम अपनी जो गलती है उसकी क्षमा याचना करें, परमात्मा फिर हमें जो भी आदेश दे उसको हम फॉलो करें और अपनी भक्ति को शुरू करें। दूसरा जो तरीका है वो है पुण्यात्माओं ज्ञान आधार। दूसरा नाम शुद्धिकरण का तरीका है ज्ञान आधार। ज्ञान आधार कैसे? हम संध्या आरती में रोज पढ़ते हैं, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। कि हे सतगुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, आप इस सृष्टि में एकमात्र अंतर्यामी हैं। आप सबके घट घट में विराजमान हैं। आप सभी भक्तों के सुख और दुखों से परिचित हैं। परमेश्वर आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लय। ये परमात्मा चीटी के पैर की पायल की आवाज को भी सुन लेता है, जो कि नॉइज लेस होती है। चीटी के पैर के पायल की आवाज नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल बताई परमात्मा ने, क्योंकि पहली बात तो चीटी का पैर क्या होगा, फिर चीटी के पैर की पायल अगर बनाई जाए तो वो कितनी छोटी होगी, और फिर उसकी आवाज इम्पॉसिबल। कहते हैं परमात्मा उसको भी सुन लेता है क्योंकि वो अंतर्यामी होता है। तो पुण्यात्माओं, यदि वास्तव में आपको बरवाला कांड 2014 के बाद आपने जो भक्ति छोड़ी, और भक्ति छोड़ने के बाद यदि आज सत्सेवकों के वीडियो देखकर या परमेश्वर की प्रेरणा से आपके अंदर वापस भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई है, आपको अपनी उन तमाम जाने अनजाने की गलतियों का आभास हुआ है, और यदि अंदर से आपको पश्चाताप है, तो फिर पुण्यात्माओं आपके सामने एक ही विकल्प है जिससे आप वापस अपनी भक्ति शुरू कर सकते हैं। आप उस परमेश्वर की शरण में वापस आ सकते हैं। आने वाले विनाशकारी समय से आप जी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, और वो है पुण्यात्माओं ज्ञान आधार। यानी हृदय से आप अपनी उन तमाम गलतियों की क्षमा याचना सतगुरु रामपाल जी भगवान से, उस अंतर्यामी परमात्मा से अपने घर पर ही करें। आप उसी प्रकार से जैसे आपने पहले नाम दीक्षा ली थी, और नाम दीक्षा लेने के बाद में आपने अपने घर पे आके जो अपना दरबार लगाया था परमात्मा का, जहां पे आपने ज्योति लगाना शुरू किया था, जहां पे आप तीनों समय की आरती करते थे, आप परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम किया करते थे, वो ठीक वैसा ही दरबार आप जी फिर से अपने घर पे लगाओ।
दरबार लगाने के बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान को हृदय से, देखो पुण्यात्माओं, ये अंतर्यामी परमात्मा है। छल कपट इस मार्ग में नहीं चलेगा। उस परमात्मा से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन अंतर्यामी से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। अगर आप निष्कपट हैं, आपके मन में कोई छल नहीं है और वास्तव में आप भक्ति करना चाहते हैं और आपको अपनी गलती का आभास है और हृदय से आप क्षमा याचना यदि मांगेंगे, तो पुण्यात्माओं, आप अपने घर पे दरबार के सामने गुरुदेव को ज्योति जला के परमात्मा को दंड प्रणाम करें और हृदय से अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की माफी मांगे। और उसके बाद निसंशय होके आप ये भूल जाना कि आपने कोई गलती की थी। आप ये भूल जाना कि आज से पहले आपने कोई नाम दीक्षा ली थी। आप ये सोच के कि आज उस परमात्मा ने मुझे भक्ति मार्ग पर फिर से नया जीवन दिया है, आज मेरा भक्ति मार्ग पे फिर से नया जन्म हुआ है और आज ही परमात्मा ने मेरे को ये मंत्र दिए हैं, आज ही मुझे नाम मिला है। अगर यदि आपको सतनाम प्राप्त है तो आप उसी प्रकार से आप अपने सतनाम का मर्यादा में रहकर जाप करें। अगर आपको प्रथम नाम मिला हुआ है तो आप मर्यादा में रहकर उसी प्रकार उस प्रथम नाम का आप जाप करें। आप अपने मन में ये विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि आज से पहले मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई थी, मैंने 4 साल परमात्मा की भक्ति छोड़ दी, बीच में मैंने 3 साल भक्ति छोड़ दी। आप उन तमाम बातों को दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि एक चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए पुण्यात्माओं, इस काल भगवान के लोक में और ये भक्ति करने की यदि किसी के दिल में दोबारा से इच्छा उत्पन्न हो रही है, यदि फिर से कोई आत्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़ के उनकी शरण में आके यदि ये भक्ति करनी चाहता है, तो पुण्यात्माओं जाहिर सी बात है वो परमात्मा ही आपको सत प्रेरणा करेगा। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो यथार्थ भक्ति है उसकी प्रेरणा काल नहीं कर सकता। इस भक्ति की प्रेरणा आपको परमात्मा ही कर सकता है। और यदि फिर से आपके अंदर ये भक्ति करने की इच्छा जागृत हो रही है, तो पुण्यात्मा विचार कर लेना, परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद है। परमात्मा ने आपको क्षमा उन तमाम जाने अनजाने की गलतियों के लिए पहले ही कर दिया है। तभी तो परमात्मा ने आपके अंदर वो इच्छा उत्पन्न की, दोबारा से भक्ति की। आपके अंदर परमात्मा ने सत प्रेरणा की, क्योंकि काल भगवान तो इस भक्ति से आपको दूर ही करेगा। जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बना के भक्तों से राजनीतियां करवा के, आरक्षणों में बैठा के, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान धर्म का पैसा दिलवा के, उस पैसे से जो साधन लिए जा रहे हैं वो साधन भक्तों के कर्म फोड़ रहे हैं। सात संगतियों के रुकवाने में वो गाड़ियां इनके काम आ रही हैं। आप लोगों से गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। आप लोगों को उन गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के धरने में बैठाया जा रहा है। तो काल केवल आपको भक्ति से दूर कर सकता है। काल आपसे वो कुक्रम करवा सकता है जो कुक्रम करने से आपकी मर्यादा टूटे और आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से दूर हो जाए। और यहां यदि वापस आपके अंदर सत भक्ति की प्रेरणा जागृत हो रही है, यदि वापस आप सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़ के उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो पुण्यात्माओं ये प्रेरणा आपके अंदर कौन कर रहा है? गुरुजी। और गुरुजी यदि आपके अंदर प्रेरणा कर रहे हैं तो गुरुजी पहले आपको क्षमा करेंगे, उसके बाद ही तो आपके अंदर प्रेरणा करेंगे। तो गुरुजी ने ही आपको वापस भक्ति करने के लिए खड़ा किया है। इसका मतलब परमात्मा ने आपका नाम पहले ही शुद्ध कर दिया है। ये आपको परमात्मा ने ये समझ लेना भक्ति से जुड़ के अपने अच्छे कर्म बनाने के लिए आने वाले विनाश